हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के शानदार खलनायक मनमोहन जी की जानकारी देते हैं। इस बेमिसाल अभिनेता की फिल्मों में आने की कहानी तो आपको पता चलेगी ही, साथ ही इनकी दर्दनाक मौत के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जमशेदपुर में बड़े व्यापारी थे भाई चंद पंचमिया। उनके 4 बेटे थे, जिनमें मनमोहन तीसरे नंबर पर थे। 28 जनवरी 1933 को पैदा हुए मनमोहन बहुत अमीर परिवार से थे, मगर वो अपने तीनों भाइयों से अलग थे। पिता चाहते थे कि चारों बेटे उनका बिजनेस संभालें, मगर मनमोहन का मन तो जैसे हिंदी सिनेमा में अटका हुआ था। वो बॉलीवुड में हीरो बनने का ख्वाब देखा करते थे, मगर वहां कैसे पहुंचे, क्योंकि कोई जान पहचान ही नहीं थी। कहते हैं जहां चाह वहां राह। मनमोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके हिंदी सिनेमा में पहुंचने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं कि जमशेदपुर में एक बार उस जमाने के मशहूर हास्य कलाकार मारुति, मुकरी और टुनटुन आए हुए थे। उनका बड़ा कार्यक्रम होना था। मनमोहन को यह बात पता लगी तो वो फौरन उस होटल में पहुंच गए जहां तीनों रुके हुए थे। जब तक तीनों कलाकार वहां रुके, तब तक मनमोहन ने उनकी बहुत आवभगत की। उनको कार्यक्रम में ले जाने से लेकर छोड़ने, उनके खाने पीने से लेकर घूमने तक वो साथ ही रहे। उनकी आवभगत देखकर तीनों कॉमेडियन बहुत खुश हो गए। तीनों ने रात में उनको बुलाया और पूछा कि सिनेमा में काम करना चाहते हो। मनमोहन का तो जैसे सपना ही पूरा हो गया। उन्होंने हाँ कहा तो तीनों ने बोला कि कल हम बंबई जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। मनमोहन ने भी अगले दिन बैग उठाया और तीनों के साथ चल गए। बंबई में मशहूर निर्देशक R.K. नैयर एक फिल्म बना रहे थे, ये रास्ते हैं प्यार के। तीनों कॉमेडियन ने इस फिल्म में मनमोहन को छोटा सा वेंडर का रोल दिलवा दिया। वैसे इस फिल्म से उनको पहचान तो नहीं मिली, लेकिन उनका फिल्मी करियर शुरू जरूर हो गया। मनमोहन यारों के यार थे और बहुत हंसमुख इंसान हुआ करते थे। अपने स्वभाव की वजह से ही उनकी दोस्ती संगीतकार जय किशन से हो गई। जय किशन ने मनमोहन को एक ऐसी फिल्म दिलाई जिसने उनकी किस्मत पलट कर रख दी। डायरेक्टर केवल कश्यप उन दिनों शहीद फिल्म बना रहे थे। वो चंद्रशेखर आजाद के रोल के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे। जय किशन ने मनमोहन को उनसे मिलवाया तो कश्यप को अपना आजाद उनमें नजर आ गया। बस 1965 में उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का रोल किया। इस किरदार के जरिए वो उस दौर के बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों के दिल में बस गए। वैसे मनमोहन बनने तो हीरो आए थे, लेकिन दर्शकों को वो खलनायक के रूप में ज्यादा पसंद आए। इसी वजह से उनको डायरेक्टरों ने विलेन के रोल ही ज्यादा दिए। 60 और 70 के दशक में खलनायक के किरदारों में वो राज किया करते थे। खासकर राजेश खन्ना की अमर प्रेम फिल्म में शराबी रतन की भूमिका ने तो दर्शकों का पसंदीदा खलनायक बना दिया था। उस दौर की राजेश खन्ना की करीब करीब हर फिल्म में मनमोहन नजर आते थे। गुमनाम का किशन हो, आराधना में श्याम का किरदार हो, प्रेम पुजारी का चाइनीज ऑफिसर हो या पूर्व पश्चिम में मोहन, उनको भला कौन भूल सकता है। मनमोहन की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने कांता नाम की लड़की से शादी की थी। उनका एक बेटा और बेटी हुई। बेटे का नाम नितिन रखा गया। वैसे नितिन भी आगे चलकर मशहूर प्रोड्यूसर बने। उन्होंने बोल राधा बोल, आर्मी, शूल, यमला पगला दीवाना और रेडी जैसी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। दोस्तों, मनमोहन जैसे महान अभिनेता की दर्दनाक मौत के बारे में जानकर आप चौंक उठेंगे। उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था। वो अभिनेता मनोज कुमार के साथ एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बंबई के नजदीक टेटवाला गए हुए थे। पूरा क्रू रात के समय सोया हुआ था। अचानक किसी ने रोशनी के लिए पेट्रोमैक्स का सिलेंडर जला दिया, लेकिन वो सिलेंडर फट गया और वहां आग लग गई। बगल में ही मनमोहन लेटे हुए थे। वो आग की चपेट में आ गए। जब तक आग बुझाई जाती वो 80% जल चुके थे। फौरन उनको अस्पताल ले जाया गया। कई महीनों तक इलाज चला, जिसमें उनकी जान तो बच गई, लेकिन शरीर में इन्फेक्शन ने उनके लिवर को बुरी तरह से खराब कर दिया। इस हादसे के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। वो सब कुछ छोड़कर जमशेदपुर लौट आए।
कुछ ही समय बाद उनको लिवर सिरोसिस हो गया और 26 अगस्त 1979 यानी 1979 को सिर्फ 46 साल में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, आपको अभिनेता मनमोहन की कौन सी फिल्म या किरदार याद है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।